Good morning, students. Today I am going to teach chapter 3 Motion of Time as a crash course. कि मोशन और टाइम का क्रैश कोर्स हम लोग बना रहे हैं। फर्स्ट है व्हाट इज मेजरमेंट। तो मेजरमेंट इज दिस कंपेरिजन ऑफ अ नोन क्वांटिटी विथ सम फिक्स क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। तो मेजरमेंट किसी भी दो क्वांटिटी के बीच जिसमें एक नोन हो और दूसरा अननोन क्वांटिटीज के बीच हम लोग कंपेरिजन करते हैं। किस चीज़ का हम लोग कंपेरिजन करते हैं, इसके अंतर्गत मेजरमेंट हम लोग लेते हैं किस चीज़ का, तो फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटीज में क्या है कि दोज क्वांटिटीज सच एज लेंथ, वेट, टाइम, टेम्परेचर्स, स्पीड, दीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। और इसी फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट किस चीज़ की तरह हम लोग इंडिकेट करते हैं, इसके लिए स्टैंडर्ड यूनिट्स है। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड यूनिट? ए स्टैंडर्ड यूनिट इज वन दैट इज यूनिफॉर्मली यूज्ड बाय एवरीवन। कि वैसे यूनिट जो यूनिट सबों के द्वारा इस्तेमाल की जाती है, मेजर की जाती है, दैट यूनिट्स आर सेड टू बी स्टैंडर्ड यूनिट्स। स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ, जैसे लेंथ के लिए हम लोग मीटर का इस्तेमाल करते हैं, मास को किलोग्राम में लेते हैं, टाइम है सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, लेकिन जनरली कॉमनली करता है कि टेम्परेचर के लिए हम लोग डिग्री सेल्सियस का भी इस्तेमाल करते हैं। देर आर सम अदर सिस्टम्स आर्स FPA system, that is foot pound second. Next CGS system centimeter gram second, and lastly MK system में मीटर kg सेकेंड। ये था जनरली फिजिकल क्वांटिटी की। अब मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो मेजरमेंट ऑफ टाइम क्या है? तो एनी थिंग्स दैट ऑकर्स और अपीयर्स एट रेगुलर इंटरवल कैन हेल्प अस टू मेजर टाइम। कि कोई भी हैपनिंग या कोई घटना ऑकरेंस जब रेगुलर इंटरवल पर हो रही है तो टाइम को इंडिकेट करती है। एग्जाम्पल फॉर रोटेशन ऑफ दिस अर्थ ऑन इट एक्सिस, टू एंड फ्रो मोशंस ऑफ ए पेंडुलम। अर्लीस्ट मेथड ऑफ टेलिंग टाइम। पहले कहता है कि टाइम का मेजरमेंट हम लोग किस रूप में किया करते थे, तो इसके लिए जनरली कहता है कि हमारे पास कोई वैसा साधन नहीं थे। तब जनरली हम लोग फर्स्ट पोजीशन ऑफ द सन इन द स्काई, कि सन का पोजीशन स्काई में क्या है, इसके आधार पर हम लोग टाइम को मेजर किया करते थे। नेक्स्ट सैंड क्लॉक था, सैंड डायल थी। इन सारे कहता है कि मेथड का या सिस्टम का हम लोग इस्तेमाल किया करते थे। द सिंपल पेंडुलम। व्हाट इज सिंपल पेंडुलम? कि इफ ए मास हंग फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज मेड टू स्विंग फ्रीली, it always completes one to and fro in exactly the same kind। कि एक हेवी मास को किसी स्ट्रिंग के साथ किसी रिजिड सपोर्ट से हैंग कर देते हैं। हैंग करने के बाद वह स्विंग कराते हैं तो मिन पोजीशन से राइट या लेफ्ट एक निश्चित टाइम में मूव करती है। दैट अरेंजमेंट ऑफ द सिस्टम इज सेड टू बी सिंपल पेंडुलम। इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम लोग सिंपल पेंडुलम कहते हैं। टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग। टाइम पीरियड को मेजर करने के लिए यदि उसके स्ट्रिंग के लेंथ को हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो टाइम पीरियड चेंज कर जाती है। नेक्स्ट स्पीड। व्हाट इज स्पीड? तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इन यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज स्पीड। किसी भी कत्ता के बॉडी के द्वारा या किसी भी व्हीकल के द्वारा यूनिट टाइम में जितने डिस्टेंस कवर करते हैं दैट इज नोन एज स्पीड। स्पीड टू टाइप्स के होते हैं। तो देर आर टू टाइप ऑफ द स्पीड। फर्स्ट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन और सेकंड इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म। तो व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? कि बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। कि कोई भी बॉडी के मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म तभी कहेंगे जब इक्वल टाइम में वह इक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है। तो इस प्रकार के मोशन को यूनिफॉर्म कहलाते हैं। अदरवाइज द मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। दैट मीन्स ए बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ द स्पीड ऑफ द बॉडी डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। फिक्स नहीं होती है बल्कि
डिफरेंट टाइम में वो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस कवर करती है। और ग्राफ पर भी हम प्रीवियस पार्ट में हम देखे थे कि ग्राफ ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। यदि किसी भी बॉडी का मोशन यूनिफॉर्म है तब उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन को शो करती है। देयर आर सम क्वेश्चंस। वाई आर स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज इन द मेजरमेंट? मेजरमेंट के लिए हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो स्टैंडर्ड यूनिट्स आर यूज्ड इन मेजरमेंट। मेजरमेंट में स्टैंडर्ड यूनिट का हम लोग इस्तेमाल इसलिए करते हैं बिकॉज दे कैन बी यूनिफॉर्मली यूज्ड बाई एवरीवन, क्योंकि इस यूनिट का सब लोग इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, ए चीता रन्स ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर इन 10 सेकेंड। यहाँ गिवन क्या है कि 200 दैट इज डिस्टेंस और 10 सेकेंड दैट इज नोन एज द टाइम। देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ चीता इन मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर? चीता के स्पीड को हमको फर्स्ट मीटर पर सेकंड में फाइंड आउट करना है और सेकंड किलोमीटर पर आवर में फाइंड करना है। तो गिवन दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू 200 मीटर, टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स, सो स्पीड इक्वल टू वी नो दैट डी बाई टी, दैट मीन्स डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू 200, टाइम इज इक्वल टू 10, जो से जो कैंसिल किए दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर पर आवर। The distance is equal to again 200 meter, convert into this kilometer divided by 1000, that is 2 by 10 kilometer. Time is equal to 10 second, converted into this hour, that means 10 by 60 into 60 is equal to 1 by 36 hours. Utilize this formula, speed is equal to d by t, 2 by 10 divided by 1 by 360 equal to 2 by 10 into 360 cancel किए equal to 32 to 72 kilometer. Now next, thank you.